नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई हुई है एचएससी सीटी के थ्रू जो भर्ती होनी है, उसके बहुत सारे जो डाउट हैं आपके मन में चल रहे हैं कि भाई जो आपका स्किल टेस्ट है उसमें कितने गुणा बुलाए जाएंगे, आपके सीटी में कम मार्क्स हैं तो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्किल टेस्ट है वो किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा, क्या टॉपिक है आने के ज्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर बात की जाए तो रिटर्न एग्जाम में आप किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। तो जितने भी आपके मन में डाउट है उन सभी डाउट का सॉल्यूशन है वो आपका इस वीडियो के माध्यम से दूर होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और दूसरा, अगर आप स्टेनोग्राफर से जुड़े हुए हैं, इस वैकेंसी को आप देखना चाहते हैं तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम समय समय पर यहां पर देने का आपको काम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अपना वो नोटिफिकेशन है जहां पर वैकेंसियों के बारे में बताया था। बिल्कुल मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, आपको पता भी होगा कि भाई ये जो हमारा ग्रुप नंबर 58 है, उसके बाद ग्रुप नंबर 59 है और हमारा जो ग्रुप नंबर 60 है, इन सभी तीनों ग्रुप में मिलाकर हमारे पास 1600 से अधिक पद रहेंगे। कितने? 1600 से ज्यादा जो वैकेंसी है वो हमारी यहां पर रहने वाली है। अब देखो, अगर बात की जाए ग्रुप नंबर 58 की तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई ये सीनियर स्केल, जूनियर स्केल और स्टेनोटाइपिस्ट बोथ के लिए है, यानी कि जिसके पास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों की दोनों जो टाइपिंग है जो कर सकता है उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, ये रहने वाली है। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश बोथ के लिए रहेगी। अब देखो, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह आपने फॉर्म भर दिया तो इसके बारे में कोई डिस्कस करने की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी मैं आपको जानकारी ही दे देता हूं। जैसे कि अगर बात करें ग्रुप नंबर 59 में, यहां पर आपके पास रहेगी सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश की और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है ये आपकी इंग्लिश की। ठीक है, सीनियर और जूनियर की ये अलग से है, केवल इंग्लिश की। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है उसमें आपकी केवल हिंदी की रहेगी। किसकी? हिंदी की रहेगी, लेकिन ये आपका क्या होगा? स्टेनोटाइपिस्ट आपका कौन सा? हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल क्या रहेंगे? वैकेंसी रहेंगी स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी और इसके अलावा हमारा सीनियर और जूनियर स्केल इंग्लिश और भाई ये आपकी हो जाएगी सीनियर, जूनियर और स्टेनोटाइपिस्ट बोथ की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्किल टेस्ट की कि स्किल टेस्ट है वो किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा। देखो इसके बारे में जो है वो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बिल्कुल खोल के बता देता हूं। देखो ये है आपका सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर बोथ लैंग्वेज, और बोथ लैंग्वेज की अगर बात करें यहां पर तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड आपको 100 वर्ड पर मिनट है ये आपको लिखने होंगे। ठीक है, वो आपको डिक्टेशन बोलेंगे, उसको आपको स्टेनो में लिखना होगा। 100 वर्ड 1 मिनट में आपको लिखने होंगे और पूरी 3 मिनट की डिक्टेशन होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये डिक्टेशन है ये आपकी 3 मिनट की होगी, समझ गए। उसके बाद बात आती है आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसका मतलब क्या है? जो चीज आपने किसमें लिखी है, स्टेनो में लिखी है, उसको आपको लिखना होगा। आपकी जो भी भाषा है इंग्लिश या हिंदी उसमें उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये स्पीड यहां पे बता रखी है। देखो पहले आप उसको क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये स्पीड आपकी 20 वर्ड पर मिनट आपकी रहने वाली है। मतलब आपको ये टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर पे। ठीक है, जो कि 20 वर्ड पर मिनट होगा। जो मिस्टेक है यहां पर वो शुड नॉट एक्सीड 4%। 4% की मिस्टेक है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर आपकी मिस्टेक होती है तो स्किल में आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हिंदी के लिए क्या रहेगा। तो हिंदी के लिए 80 वर्ड है पर मिनट। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। वो डिक्टेशन बोल लेंगे 3 मिनट की, आपको उसको लिखना है, फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है जो कि आपका 15 वर्ड पर मिनट होगा। देखो इसमें हमारे मन में एक डाउट आता है कि भाई ये डिक्टेशन बोलते हैं उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन इसकी करते हैं तो इसमें जो समय है वो क्या देंगे? नहीं देंगे। देखो आराम से आपको समय मिल जाएगा, जो आपने लिखा है उसको आप माइंड में रिवाइज है उसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कहां पे क्या गलती की है उसको भी आप सुधार सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से
आप उस मतलब ये थोड़े से समय में ही अगर आपसे गलती कोई मिस्टेक हो भी गई है तो उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। अब देखो जी 15 वर्ड पर मिनट एंड मिस्टेक है वही 4% की है, ठीक है 4% की। किसके लिए था ये सीनियर स्केल के लिए था, बोथ लैंग्वेज। अब जूनियर स्केल की बात कर लेते हैं। जूनियर स्केल में इंग्लिश शॉर्ट एंड स्पीड वही 100 मिनट की है, लेकिन यहां पे जो अंतर हमें देखने को मिला कोई फर्क नहीं है भाई, 100 और 80 है किसमें, जूनियर में। लेकिन यहां पे जो मिस्टेक है ना वो आपकी 8% एक्सीड की गई है। जो बदलाव किया गया है जूनियर और स्केल सीनियर में वो केवल और केवल मिस्टेक का है, यहां पर 8% की छूट देने का काम किया गया है। उसके बाद बोथ पे आते हैं, तो बोथ पे आप देखोगे कि यहां पर आपका सब कुछ चेंज हो गया है। थोड़े से जो वर्ड है वो भी आपके कम कर दिए गए हैं, ठीक है। ये टाइपिस्ट है, ये टाइपिस्ट है, ये आपका सीनियर स्केल जूनियर स्केल और टाइपिस्ट में आपको थोड़ी राहत दी गई है। 80 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन है, ये भी 15 वर्ड पर मिनट की हो जाएगी। और मिस्टेक भी यहां पर कितनी रहेगी, 8%। और जबकि हिंदी में बात करें तो 64 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन जो आपकी है वो 11 वर्ड की यहां पर की गई है, ठीक है, जबकि यहां पे 15 वर्ड की है। और एक्सेड कितनी है, जो गलतियां आपकी 8% तक है, ये आपकी जो गलतियां है वो माफ कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने किसके बारे में बात की है, इंग्लिश के बारे में बात की है, ठीक है, हिंदी के बारे में बात की है, यानी कि जो आपका बोथ लैंग्वेज थी उसके लिए। अब देखो मेरे भाई आगे बात कर लेते हैं। हमारे पास आता है सीनियर स्केल में केवल जो स्टेनोग्राफर, केवल अगर आपके पास इंग्लिश है तो फिर क्या होगा, देखो जी केवल इंग्लिश है, जो पीछे का क्राइटेरिया देखा है ना सेम रहेगा, 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आपकी रहेगी। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो 20 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है, और 4% की गलती है वो आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जूनियर स्केल आते ही जो गलती है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं वो आपकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। डिक्टेशन इसमें भी 3 मिनट की बोली जाएगी। फिर स्टेनोटाइपिस्ट में आते हैं, और स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश की अगर बात करें तो यहां पर 80 वर्ड पर मिनट है, 15 वर्ड पर मिनट की आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद एक्सीड, ये जो गलतियां हैं आपकी ये 8%, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी, और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में मेरे भाई 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन है ये आपकी 15 वर्ड पर मिनट है, और गलती रहेगी आपकी 4% तक माफ है। उसके बाद जूनियर हिंदी की अगर बात की जाए यहां पर, तो हिंदी में जूनियर में 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 15 वर्ड पर मिनट की है, मिस्टेक कितनी, 8% की, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अपना देख लीजिए। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, हिंदी के लिए स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो ये 64 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 11 वर्ड पर मिनट, और मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 8% की यहां पर मिस्टेक है वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका स्किल टेस्ट है। अब बात ये आती है, इसमें देखो नीचे दे भी रखा है कि आपका जो शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट है ये शायद भी पोस्ट सेल कंडक्टेड एज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये जो कि कुर्तीदेव 10 और हिंदी इन फॉन्ट 14, ठीक है भाई। और एरियर और इंग्लिश हिंदी फॉन्ट 12 विद लाइन स्पेसिंग 1.5 पॉइंट है, ये आपकी लाइन स्पेसिंग रहने वाली है। इस पे अच्छा खासा आप ध्यान देना है कि आप जो भी टाइपिंग करते हो या तो कुर्तीदेव में हो या फिर फॉन्ट 14 में हो, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। अब देखो इसमें और क्या बात कर लेते हैं हम, आगे आता है हमारा कि भाई यहां पर सिलेबस क्या रहेगा। अब सिलेबस पे जाने से पहले आपके मन में एक डाउट है, और वो डाउट ये है कि भाई हमारा 4 गुणा में आएगा नहीं आएगा, 8 गुणा में आएगा नहीं आएगा। देखो इसके लिए बहुत पहले मैंने वीडियो बना दी थी, ठीक है, और उसमें मैंने आपको पता है क्या क्या चीजें बताई थी। एक तो मैंने शायद एएलएम का बताया था, एक मैंने बीकॉम वालों का बताया था, और एक मैंने स्टेनो वालों का बताया था, ठीक है। जिसमें आपको पता है ये तो आपका सार्वजनिक हो चुका है एएलएम वाला। कल ही भोपाल सिंह खत्री ने बता दिया कि भाई इसमें 4 गुना से कम बच्चे हैं। बीकॉम की अगर बात की जाए तो मेरे भाई ज्यादा नहीं है, इसमें 4 गुना से अगर ज्यादा होंगे ना, थोड़े बहुत ही ज्यादा होंगे, तकरीबन सभी का आ जाएगा। यानी कि जिसके आपका सीटी क्वालिफाई है 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है बस, उससे लिस्ट अगर 4 गुना से ज्यादा है तो बस इतना ही होगा, तकरीबन इसकी लिस्ट भी कम ही रहेगी। अब बात आती है जी स्टेनो का कहीं पे जिक्र नहीं किया। अब इसका हमारा डाटा क्या कहता है, देखो मेरे भाई कई बच्चे होते हैं, कई स्टूडेंट होते हैं, कई
हमारे साथी होते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, ठीक है, वो कुछ कुछ कमेंट में लिख देते हैं। देखो बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है, बाकी हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। यहां पर जब वीडियो बनाई जाती है तो उसके लिए एक आदमी को कॉन्फिडेंस चाहिए, दूसरा उसके पास थोड़ा बहुत अगर ऑथेंटिक डाटा है ना, तभी वो यहां पर बोल सकता है, अन्यथा नहीं बोल सकता, ठीक है। और मेरी जितनी भी आप वीडियो देखोगे ना, मैंने कोई वाहियात की वीडियो आज तक नहीं बनाई है, ठीक है। तो कृपया करके हाथ जोड़ के मेरी उनसे विनती है, जिनको हमारी ये इंफॉर्मेशन पसंद ना है तो वो कम से कम गलत कमेंट ना करे, ठीक है मेरे भाई। इससे देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, आप कमेंट कर दोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप किस मानसिकता के हैं, ठीक है। देखो मैं कुछ ना कुछ आपके भले के लिए ही करना चाह रहा हूं। देखो मेरे भाई, एएलएम हो गया, बीकॉम हो गया, अब बात आती है ये स्टेनो की। अब देखो स्टेनो में कंपटीशन की अगर बात करूं, ठीक है, अपुन ने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, और मेरे हिसाब से हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास डाटा होगा स्टेनो का, तो वो मेरे भाई साहब मेरे पास ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब स्टार्टिंग से वीडियो बनाई थी तो उसी से बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्टेनो के व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह से मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा में जितने भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो एक ही छत के नीचे आ जाए, ठीक है। तो भाई मैंने आज सोचा है उसके लिए एक अपन क्या बना देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी, और वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको क्या कर देंगे, उसको अपन पब्लिक के लिए खोल देंगे। मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर प्राइवेसी लगा दी, लेकिन आप उसकी मान मर्यादा को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने कोई भी मतलब ये गलत वहां पर आपने मैसेज वगैरह किए या गलत पोस्टें डाली, तो फिर उसमें प्राइवेसी लगा दी जाएगी, अन्यथा उसको खोल दिया जाएगा। आपके जितने भी डाउट है, आप अपने वहां पर डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं एक दूसरे बच्चों के थ्रू, ठीक है। और सारे के सारे आप एक ही जगह पे आ जाओगे। तो ये जो ग्रुप है इसको आज ही क्रिएट कर देंगे आप लोग। ये जो अपने नंबर है 999174, ठीक है, 9991748388, यहां पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। मैं आज ही ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। और कल आपको इसी वीडियो के लिंक में उस ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी अपनी, वहां से आप ले सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल आपको रहेगा। पूरे जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं केवल वही मैसेज करें, उन्हीं के लिए ये ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं। अब देखो मैं बात कर लेता हूं किसकी, भाई ये 4 गुणा का क्या लफड़ा है। देखो स्किल टेस्ट की अगर बात की जाए तो स्किल टेस्ट में तकरीबन 7 गुणा बच्चे हैं ये बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। और जब 7 गुणा की बात करेंगे तो जिसने भी सीटी क्वालिफाई कर रखा है तकरीबन सभी स्टूडेंट हैं वो इसमें आ जाएंगे, तकरीबन सभी आ जाएंगे। कोई बचेगा ना तो 5-4% कोई स्टूडेंट बच सकते हैं, अन्यथा सारे के सारे आ जाएंगे। और वो 5-4% भी जो बिल्कुल लाइन के ऊपर सीटी क्वालिफाई है। अन्यथा जितना मेरा आइडिया है, जितनी मेरी अभी तक जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत हुई है, जितना मेरे पास डाटा है, और पूरा ये समझ लो मैं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आकलन के साथ, तथ्यों के साथ ये बात कह रहा हूं कि भाई स्किल टेस्ट के लिए आप जितने भी स्टूडेंट लगे हुए हैं स्टेनो की तैयारी करने के लिए, सभी का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जो 5-4% जो मैं मिस्टेक बता रहा हूं उसमें ऐसा हुआ है कि कई साथी थे जिन्होंने उस समय पे सोचा अब मैं स्टेनो सीख लूंगा, फॉर्म भर दिया, ठीक है। किसी ने जानबूझ के भर दिया, किसी ने गलती से डाल दिया यस, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अगर मैं एक्चुअल ओरिजिनल बच्चों को देखूं ना, तो ओरिजिनल बच्चे हैं वो आराम से इस 7 गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपके 50 नंबर है, 45 है, 55 है, कितने हैं कितने नहीं है, ठीक है, 45 से ऊपर ऊपर तो भाई सभी लग जाओ, सभी के आने 100% आने, लिख लो, लिखवा के ले लो, ठीक है भाई, स्किल टेस्ट के लिए। चलो जी ये बात हो गई। अब आ जाओ और जो ये सरकार पॉलिसी भी लेके आ रही है अभी, उसके ऊपर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को कैसे बुलाया जाए, और उस पॉलिसी पे काम करके ना पूरे 100% आएंगे, लिखवा लेना, पूरे 100% आएंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसको स्किल देने का मौका नहीं मिले। अब बात आती है जी हमने स्किल दे दिया और स्किल टेस्ट देने के बाद अब हम जाएंगे किधर, अब एग्जाम में आप बैठोगे, और एग्जाम में बैठोगे तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उसी चीज के ऊपर कि अब आता है भाई आपकी जो तैयारी है वो क्या आपके रिटर्न में पूछा जाएगा। ये देखो रिटर्न में दे रखा है 20% का वेटेज आपका हरियाणा जीके का रहने वाला है ना, सॉरी हरियाणा जीके नहीं, इसमें तो सारी चीज शामिल हो जाएगी। 20% है
है, इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑफ जो हरियाणा से रिलेटेड है, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट और कल्चर। अब देखो मेरे भाई, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ है यहां से आपके जो क्वेश्चन है ये कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, और 2-3 जो क्वेश्चन है वो आपके किससे, एक क्वेश्चन साइंस का डाल देंगे, एक जनरल अवेयरनेस का डाल देंगे जिसमें कोई करंट से रिलेटेड डाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये 20% बनेगा, जिसमें आपका रोल 10% हरियाणा जीके का, एनवायरमेंट का इसका रहेगा। 10 भी क्वेश्चन नहीं आए तो आपके 8 तो पक्का हरियाणा जीके से आएंगे, क्योंकि 1-2 नंबर ये इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल होगा आपका, समझ गए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा जिससे ये हो जाएगा कि भाई ये जो हरियाणा जीके है ये आपके कम से कम 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अब देखो भाई, अपना ये नहीं है कि भाई आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो। ठीक है, मैंने पहले भी पढ़ाई है हरियाणा जीके, अब भी हमारी पैरेलल क्लासें चल रही है, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, रोज शाम को 8 बजे हमारी जो क्लास है ये आती है हरियाणा जीके की। और मैं ये कहता हूं, अगर आप ये 100% है कि स्किल आप निकाल देंगे तो आज से उस क्लास को ज्वाइन कर लिए। आज तीसरी क्लास होने जा रही है, और जब आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, तब तक बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो चुकी होगी। इस 20% में से 10% है ये आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास से है वो, उनको आप ज्वाइन करिए, बड़ी हेल्पफुल क्लास से रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, रीजनिंग मैथमेटिक्स है, केवल प्रीवियस ईयर लगा लेना, उससे आपका काम चल जाएगा। साइंस के लिए भी केवल प्रीवियस ईयर, और जर्नल अवेयरनेस है ये आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो करंट वरंट का थोड़ा देख ले, वहीं से ये जर्नल अवेयरनेस एक आधा क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो वो आपका 20% है। अब देखो बात आती है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा कितने में, 10% में आएगा। और ध्यान रखेंगे, ये नहीं कुछ भी पढ़ रहे हो, इधर से अड़ंगा उठा लिया उधर से उठा लिया, जो सिलेबस में दे रखा है वही आप पढ़ने का काम करें। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एचएससी जैसा कह रही है वैसा कर रही है। टीजीटी में साबित हो गया, जो सिलेबस दे रखा था सेम वहीं से क्वेश्चन आए हैं, तो सेम जो जो टॉपिक दे रखे हैं यही आपको करने हैं। ठीक है मेरे भाई, कंप्यूटर के। अब आ जाओ आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। सब्जेक्ट रिलेटेड में 70% है, और 70% में आपका क्या पूछा जाएगा, देखो इसकी मैं कल या परसों आपकी एक फुल वीडियो लेके आऊंगा। 70% में कहां से पढ़े, कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें। अगर इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देते हो, बहुत सारे साथी मेरे को ये लगे कि भाई एक्चुअल में आप लोगों को इस चीज की नीड है, तो मैं बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आने जा रहा हूं। ठीक है, किसका, 70% का। वैसे आपको पता ही है ये सारे का सारा आपका जो आपने स्टेनो पढ़ा है उसी का ये नियम है। और ये देखो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों यहां पर देने का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो आपका है ये आपका बोथ का सिलेबस है, जिसने बोथ से फार्म भरा है ना उसका हिंदी और इंग्लिश में आएगा। अब बात कर लेते हैं जी, केवल किसी ने इंग्लिश से रखा है तो उसका 30% सेम रहेगा, लेकिन 70% में उसका केवल ये इंग्लिश से संबंधित सिलेबस सेम है। जो बोथ में दे रखा है ना हिंदी इंग्लिश का, वो सेम सिंगल इंग्लिश में है। और इसी प्रकार से बात करेंगे तो ये 30% बराबर है, और ये जो हिंदी का है ना ये आपका 70% केवल हिंदी का दे दिया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि 30% सभी का सेम है। उसके बाद केवल हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी स्टेनोग्राफर से है, उसका हिंदी में 70% है। इंग्लिश से कर रहे हैं उसका 70% इंग्लिश में, और जो बोथ से है उनका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 35% इंग्लिश और 35% हिंदी। ये जो सिलेबस इसकी तैयारी कैसे की जाए, किस प्रकार से की जाए, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसमें केवल और केवल 70% सिलेबस की बात की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ है शेयर करनी थी। फिर भी आपके कुछ डाउट अगर बचते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप कमेंट में डाउट लिखेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे और उसके ऊपर एक वीडियो और बनाने का हम काम करेंगे। तो जो जो आपके डाउट है उसको आप कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो हरियाणा जीके की क्लास है उसको देखना न भूलिए। आप देखेंगे ना 1-2 क्लास तो आपको खुद मजा आएगा वहां पर। ठीक है, जो आपको रिटर्न में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, और तीसरा आपके मन में जो संदेह चल रहा था कि हम 4 गुना में आएंगे नहीं आएंगे, 7 गुना में आएंगे नहीं आएंगे, वो संदेह बिल्कुल खत्म है। कितने भी नंबर हो, स्किल के लिए आप तैयारी में लगे रहो। तीसरा, हाँ एक क्वेश्चन और रह गया कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, स्किल टेस्ट कब होगा।
तो देखो एग्जाम की और स्किल टेस्ट की मैं बात करूं तो अभी ये बता रहे हैं जून से हम शुरू कर देंगे और जुलाई में एग्जाम होंगे, तो मेरे हिसाब से या तो जुलाई के लास्ट वीक में या फिर आपका अगस्त में ये आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट और रिटर्न के बीच में आपको शायद 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। स्किल टेस्ट जैसे ही हो जाएगा तो 15 से 20 दिन का आपका रिटर्न का जो समय है वो मिलेगा, तो उस 15-20 दिन में आप रिटर्न की तैयारी नहीं कर पाओगे, स्किल के साथ साथ आपको रिटर्न की भी तैयारी लेके चलनी होगी, ठीक है मेरे भाई। बाकी इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। हो सकता है आपने ढेर सारा प्यार दिया तो कल मैं आपके लिए कुछ और चीजें यहां पर बताने का काम करूंगा, ठीक है भाई। तो चलिए साथियों अब चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।